नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक खबर है जो जयपुर से आई है। बिग बॉस ओटीटी के जो विनर हैं एल्विश यादव, एक वीडियो है दरअसल, और उस वीडियो में एक रेस्टोरेंट का वो वीडियो है जिसमें वहाँ से एल्विश यादव अपने लाव लश्कर के साथ गुजर रहे हैं और अचानक से फिर वो मुड़ते हैं और टेबल पे खाना खा रहे एक शख्स को ताबड़तोड़ चांटा मारते हैं। फिर कुछ बीच बचाव होता है, फिर वो वापस जाने लगते हैं, फिर घूम कर आते हैं और फिर मारते हैं। ये इस वीडियो का लब्बो-लुआब है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में आप समझ लीजिए। रविवार रात की बात बताई जा रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव जयपुर के एक रेस्टोरेंट में नजर आते हैं और वो चलते चलते अचानक एक आदमी को थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस मौके पर एक पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते दिखाई देते हैं। हालांकि एल्विश यादव की जो पीआर टीम है उसने अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी है, लेकिन एल्विश का एक ऑडियो क्लिप बयान के तौर पर वायरल हो रहा है और इस ऑडियो क्लिप में वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि देखो भाई, मामला ये है कि न मुझे लड़ाई करने का शौक है और न ही हाथ उठाने का। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान हूं। अगर कोई फोटो खिंचवाने को कहता है तो मैं उसके साथ आराम से फोटो भी खिंचवाता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे पीछे से कोई कुछ गलत कमेंट करता है या फिर माँ बहन की गालियां देता है तो मैं बख्शता नहीं हूं। ये एक दावा किया जा रहा है कि ये उनका ऑडियो, हालांकि हम इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसे एक स्टेटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। चिराग, क्या है ये पूरा मामला, क्या खबर है अभी तक, इसमें क्या अपडेट है? क्योंकि पीआर टीम जो एल्विश यादव की, वहां से कोई आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान आया नहीं है, लेकिन एक वीडियो है जिसमें दिखाई देता है कि एल्विश यादव जयपुर के एक रेस्टोरेंट में रविवार की देर रात एक शख्स को ताबड़तोड़ उसके चांटे गाल पे लगा रहे हैं। यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो अपडेट है वो ये है कि कार्रवाई तो अभी कोई नहीं हुई है दूसरी पार्टी की तरफ से, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि बहुत लोग, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत लोग टीज करते हैं, बहुत लोग पोक करते हैं, बहुत लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर किसी से लड़ने लग जाएं, हर किसी को रुक कर पीटने लग जाएं, हर किसी को रुक कर थप्पड़ मारने लग जाएं। अब हो सकता है कि उस समय किस परिस्थिति में हो सकता है कई बार अवॉइड किया हो एल्विश ने, और अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ हो कि भाई कुछ गलत बोला किसी ने उनके बारे में, उनका ऐसा कहना है। जो ऑडियो सामने आया है उस ऑडियो में एल्विश आगे भी कहते हैं कि जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि साथ में पुलिस भी चल रही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया हो। उस शख्स ने मुझे गलत बोला और इसलिए मैंने जाकर उसे थप्पड़ मार दिया। मुझे ऐसा करने का कोई पछतावा भी नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। उसने मुझे गाली दी तो मैंने उसे अपने स्टाइल में कस कर लगा दिया। वो गाली मुंह से बोलता है, हम मुंह से इस तरह की बातें नहीं बोल पाते भाई। और अब एक्स पर, ट्विटर पर लोग तमाम तरीके की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन उस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें जिस शख्स को एल्विश ने मारा है वो प्रत्युत्तर में कोई हाथापाई नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल है ना, वो वीडियो एक क्लिप हमें नजर आ रही है, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वो और इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ कि भाई क्या ऐसा बोल दिया। एल्विश ने तो कहा कि गाली दी। गाली दी, क्यों गाली दी? क्या वो कुछ डिमांड कर रहा था? क्या वो फोटो खिंचवाने की कह रहा था? अब कोई, या फिर रैंडमली एल्विश को देखते ही वो उसने गाली देना शुरू कर दिया? तो ये एक तो वेरीफाई होना चाहिए, पता लगना चाहिए, जो अभी तक बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं आई है। जहाँ तक बात है कि इसमें कार्रवाई की बात, तो भी ऐसी कार्रवाई अभी नज़र नहीं आ रही कि कोई लीगल एक्शन लिया गया। तो क्या दोनों के बीच पैचअप हो गया है? क्या वो दूसरी जो पार्टी थी जिसने थप्पड़ खाया, वो उससे क्या कोई किसी ने कुछ माफ़ीनामा मांग लिया है? ये बातें अभी सामने नहीं आई। लेकिन जहाँ तक एल्विश का सवाल है, वो तो साफ कह रहा है कि मैं रिग्रेट, मुझे कुछ नहीं है, और मैं अगर कोई गाली देगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, नेचुरल सी बात है कि कई बार होता है आपका जब मूड बहुत ख़राब हो तो कोई ज़रा सी बात बोलते तो बुरी लग जाती है। हाँ। और कई बार होता है कि आपका मूड बहुत अच्छा हो तो कोई बहुत बड़ी बात बोलते तो भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि एल्विश यादव ने किसी को थप्पड़ मार दिया हो। तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ हमने देखे हैं चिराग, जो जब पब्लिक में होते हैं वहाँ पर कोई किसी को कुछ कह दे तो वो उसको रिएक्ट करते हैं उस तरीके से। सही बात। वो पुराने ज़माने में भी होता था, वो नए ज़माने में भी होता है। और पब्लिक को थप्पड़ मार देना या हाथ झटक लेना या एक सेल्फी ले रहा था उसका मोबाइल ही फेंक दिया, ऐसी भी तस्वीरें आती हैं।
और हम उसे उस सेलिब्रिटी का एटीट्यूड कहकर उस चीज़ को देख लेते देखिए, हैं। क्या ये उसी तरीके का मामला है? लग तो वैसा ही रहे, लेकिन आपने कहा एटीट्यूड हम मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या वाकई एटीट्यूड था या फिर उसको परेशान किया जा रहा था। कई बार सेलिब्रिटीज के साथ भी दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं है। जब वो भीड़ में जाते हैं, लोग बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, अब वो कितने लोगों के साथ फोटो खिंचवाएं। बहुत सारे लोग हमने देखा जब अभी बिग बॉस जो विनर हैं, जो जब वो गए अपने होम टाउन, तो हमने देखा कि किस तरह से भीड़ थी, एकदम खचाखच भरा हुआ था, उनको निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं। अब ऐसे में कई बार होता है कि कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अभी तो एल्विश यंग है, तो ऑब्वियसली खून गर्म है, तो नेचुरल सी बात है कि वो रिएक्ट उन्होंने कर दिया और वो कह दिया कि मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई डिनाई किया कि मैंने नहीं मारा या मैंने जो है वो मैं किसी से डर गया, और साफ दिख रहा है मारा है। उसके बाद की वीडियो का पोर्शन नहीं है, उससे पहले की नहीं है, और अंदर क्या बातें चल रही है ये नहीं पता अभी। लेकिन इतना साफ है कि ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में रिएक्ट करें जाकर हर चीज़। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं, आप एक आम पब्लिक से जब आप ऊपर उठते हैं, तो आपको अपने रिएक्शंस पर भी काबू रखना चाहिए, कहाँ पर रिएक्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये बात आप कह रहे बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हैं। होता आपने नहीं, देखा आखिर वो भी तो इंसान वो है। भी तो इंसान है। गोविंदा का हमने देखा था कि इस थप्पड़ मार दिया था उन्होंने किसी के। कई सारे हैं, कई सारे एक्टर हैं, सलमान खान सलमान किस तरह से लड़ रहे हैं, लंबी कितनी बार लड़ चुके हैं। लिस्ट है इस तरह तो की। अब वो कई बार हम देखते हैं अपराधी जो हैं, जो कई केसेस के अपराधी हैं, उनको बार बार कैमरा दिखाते हैं तो वो एकदम पागल हो जाते हैं कि भाई आप मेरे पीछे पड़े रहते हो, मेरी पर्सनल जिंदगी खराब कर दी, या मतलब व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि एल्विश का तो नाम तब भी सामने आया था जब ये स्नेक वाला मामला हुआ था। हालांकि अब वो तो कुछ हुआ नहीं, फर्जी उसमें- वाला टाइप साबित तो इसको हुआ। फर्जी बोलेंगे, या तो बुलाया भी पूछताछ के लिए, लेकिन कुछ निकला नहीं, अभी तक जब कुछ निचोड़ नहीं है तो फर्जी माना फर्जी जाएगा। माना जाएगा। हम तो इसको फर्जी ही बोलेंगे, क्योंकि अगर कुछ होता तो अब तक लापरवाही गिरफ्तारी- भी पुलिस की। तो अब तक गिरफ्तारी होती, लापरवाही तमाम भी, चीजें होती। लेकिन ये चीज अवॉइड की जा सकती थी। इसको कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल था। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हालांकि तुलना ये हो नहीं सकती। एल्विश यादव की मैं राजेश खन्ना से तुलना करूं, ये बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी इस मौके पर राजेश खन्ना का एक किस्सा आपको जाते जाते सुनाते हैं। ये 1970 के 71 के आसपास का दौर था, जब फिल्म दुश्मन की शूटिंग चल रही थी और मीना कुमारी, मुमताज़, राजेश खन्ना इस फिल्म में थे। और कहीं ग्रामीण अंचल में इसकी शूटिंग हो रही थी, जहाँ पे और उस दौर में राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी ये थी कि अगर पता भी चल जाए कि राजेश खन्ना फला जगह पर शूटिंग करने जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। और सोचिए उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी, इतनी भीड़ हो जाती थी कि वहाँ पे प्रोडक्शन की टीम को शूटिंग करना मुश्किल होता था। तो दुश्मन फिल्म की शूटिंग गांव में चल रही थी और वहाँ पर इतने लोग आ गए कि भीड़ लग गई कि राजेश खन्ना को छूने के लिए, उनको देखने के लिए मतलब जो दीवानापन था राजेश खन्ना का, राजेश खन्ना ने जो कुर्ता पैजामा पहना था वो उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए थे पब्लिक ने खींच खींच के सर। ये और किसी वैसी मंशा से नहीं कि वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनको हार्म करना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दीवानगी का लेवल था अपने सुपरस्टार को लेकर के कि पब्लिक कुछ सोच ही नहीं पाती उस लेवल पर आके। और तब जाकर मुमताज़ ने उन्हें भीड़ में जाकर बचाया और उस तरीके से बचे। तुलना एल्विश यादव से नहीं हो सकती, मैंने पहले भी कहा, लेकिन जो आपके फैंस होते हैं वो आपको दीवानगी की हद तक पसंद कर सकते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कभी कभी, लेकिन फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बड़े हो जाएं तो आप में बड़प्पन भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।